गणेश भगवान की जय हो। विष्णु नारायण भगवान की पहले सबसे पहले दर्शन कर लीजिए श्री सत्यनारायण भगवान की और लक्ष्मी नारायण भगवान के, गौ माता के। आप लोगों को मेरे घर की लक्ष्मी के भी दर्शन कर लीजिए। ये देखो प्यारी प्यारी लक्ष्मी माता बैठी है हमारे घर में। और भाई सबके घर में सुख शांति, अन्न धन के भंडार, लक्ष्मी का वास। आप लोगों को मैं कथा सुना देती हूँ श्रीमद् भागवत की, श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय की कथा सुन लेना और बताना मेरे को कैसी लगी आप लोगों ने। आप लोगों का बहुत धन्यवाद होगा और कृपा करके पूरी कथा सुने। भाई देखो इतने उससे किया जाता है, इतनी मेहनत करते हैं भगवान का नाम के, कोई गलत तो काम करते नहीं हैं। तो आप लोग ध्यान ला कर कथा सुनियो और पूरी सुनियो। आधी अधूरी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की एक बार की बात है, भोले पार्वती और माता शंकर और मैया रानी पर्वत पे बैठे थे कैलाश पे। तो माता रानी ने बोला कि ये भोलेनाथ कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए। हम विष्णु भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, जिसके हाथों में शंख है और चक्र है और शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए और डगमग ना डोले। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, बहुत कथा हैं जो शांति देती हैं और जो भगवान का नाम संपूर्ण लेने के लिए इंसान को सब दुखों से अंत कर देती है। गीता के पहले अध्याय का आप मेरे से माध्यम सुनिए। विशाख महीना ऐसे भी पितरों के लिए बहुत बढ़िया है, जो पितर मोक्ष दिलवाता पितरों को। जिसके घर में पितर दोष हो वो ये महीना जो चल रहा है 30 के 30 दिन उनके लिए संपूर्ण है। पुण्य दान करते रहो, अन्न दान, कपड़ा दान, वस्त्र, जो भी आप पे दान पुगे वो करते रहो। अच्छा काम पितरों के लिए करते रहो। और विष्णु भगवान की कथा सुनाने लगे। देखो जैसे सुषमा पैर उतर गया ऐसे ही पार उतर जाओगे। तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान और वो शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। विष्णु भगवान जैसे अब देखो सो रहे हैं, लक्ष्मी माँ चरणों में चरण दबा रही है। तो लक्ष्मी माता ने श्री विष्णु शंकर भगवान सुना रहे हैं ये कथा श्री माता पार्वती थे। और माता लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान तक बोलने लगी कि हे विष्णु भगवान, आप शेषनाग की सैया पर नींद ले रहे से मेरे को दिखाई दे रहे हो। तो वो बोला कि ये लक्ष्मी, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। मैं अपने आप लोगों को मैं नींद दिखाई देता हूँ नींद लिए, लेकिन मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। मैं अपने सबको देख रहा हूँ अपने अंदर। बोली हे भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, आप गरुड़ के सवार हो, गरुड़ आपका सवार है। शेष नाग की सैया पे आप सो रहे हो। आपका अंतकरण कोई नहीं जानता, आप ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप ही हो। आपको भी कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत है क्या? तो उन्होंने कहा ध्यान लगाने की ज़रूरत है मेरे को भी। मैं अपने आप में ही सब कुछ हूँ, सृष्टि रचाने वाला हूँ। देखो जो भगवान का नाम लेते हैं उनका सब कष्ट कट जाता है। इसीलिए मैं अपने आप में सैया पर सोया नहीं, आपको नींद लेता दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है संसार में। जैसे सुषमा पार उतर गया वैसे सब संसार पार उतर जाएगा। तो लक्ष्मी माता ने बोला ये सुषमा कौन था? तो उन्होंने बोला ये सुषमा ये था, एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ और वो बहुत पापी था। जितने पाप कर्म करता था कि उसके इतने पाप कर्म किए कि उसने, जो ब्राह्मण के घर में नहीं होते, शराब पीना, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेके अगर शराब पी रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हो, तो वो नरक में जाता, उसको नरक भोगना पड़ता है। उस सुषमा ने ऐसा ही किया। तो बोले कि ठीक, बताइए क्या हुआ फिर उसके साथ? तो उसके साथ क्या हुआ, एक दिन का बात है। सुषमा ऐसे ही काम करते करते पूरी नगरी में घूमता फिरता रहता था और वेश्यागमन भी करता था। उसकी एक दिन सांप ने डस लिया, उसकी मौत हो गई।
उसकी मौत हो गई। तो नरक में जाके गिरा। नरक में जाके गिरा तो वो नरक में जाके गिरा। बहुत नरक भोगने के बाद फिर वो एक बैल बना, और एक बैल बनने के बाद एक ऐसे उसके व्यापारी के घर में आया कि उसने इतना मारा, इतना पिटा उसको, ये पूरे उसकी खाल उतार दी। और खाल उतारने के बाद भी वो देखने लगा कि अब क्या करें, अब कैसे पीछा छुटाए। वो बेहोश होकर एक दिन धूप में बांध दिया उसने। ये पिछले जन्म के कर्म जन्म होते हैं सब इंसान के, दुख सुख कोई देने वाला नहीं है। इस भगवान ने खुद शास्त्रों में लिखा है कि कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। तो बोला धूप में बांध दिया, और धूप में बांध के वो मर गया। तड़पने लगा तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। तो बोला कि भाई ये कौन है जो इतना बेचारा बैल ही इतना तड़प रहा है। जिसने भी पुण्य करे हैं इन्हें अपना पुण्य दे दो, तो इसके सब कष्ट मिट जाएंगे। बेचारे के सब ने अपने अपने पुण्य उसको दे दिए। ये वहाँ पर एक वेश्या भी खड़ी थी, उसने भी कहा भी जो मेरे पुण्य हो भी हो जाए इसके योग्य, तो पुण्य उसने भी दे दिया। तो वो फिर सीधा स्वर्ग में चला गया मरने के बाद। तो भगवान के पास गया तो उसको याद था पिछले जन्म का कर्म कि मैंने कर्म बुरा किया था। तो बोला कि तो भगवान ने फिर ब्राह्मण के घर में उसको जन्म दे दिया। और भगवान से पूछा ना, ये भगवान मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया और किसने मेरे को ऐसा पुण्य दिया जिससे मेरा नरक से पीछा छूटा और मैं दोबारा फिर ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया मैंने। तो भगवान ने कहा जिस वेश्या ने आपको पुण्य दिया था अपना उसका आपका पुण्य है। तो बोले ये वेश्या कौन है? बोले वो जमीन उधर ही रहती है, तो तुम जाके मिल लेना। तो वो जाके अपना जन्म लिया, बड़ा हुआ। तो एक दिन वो वेश्या के घर गया, बोला कि आपने ऐसा कौन सा दान मेरे को पुण्य दान किया था जो मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हो गया। मैंने तो इतने पाप किए हैं और मैंने भूल से सब पाप कर दिए थे। सुषमा बोला। तो बोली देखो ये तोते ने पता है, इस तोते ने कि भाई मेरे कौन से पुण्य थे। तो बोला तोता बोला जो ये पिंजरे में तोता है ना, इसी के इससे मैंने तो यही पुण्य दान किया है और कुछ नहीं किया। तो तोते से पूछने लगे भाई तू ऐसा कैसे तोता है जो मेरी भी नैया पार हो गई, इतने पाप कर्म किए मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेके। तो बोला कि देखो मैं तो एक पिछले जन्म में मैंने भी बुरे कर्म किए थे, इसीलिए मैं तोता बनाया हूँ और बिकता हूँ गली गली में। और मेरे माँ बाप भी छोटे के ख़त्म हो गए, जिसके भाई मैंने पाप कर्म मैंने भी किए थे। तो मेरे माँ बाप बिछड़ गए, तो मैं गली में पड़ा तड़प रहा था। तो ऋषियों के बच्चे आ रहे थे। ऋषियों के बच्चों ने उठा के ने अपने आश्रम में मेरे को एक बंद कर दिया, उसमें बंद करके पिंजरे में, और पालने लगे। उनको चाव था और वो गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। रोज़ मैं सुनता था तो फिर उसके सुनने से मेरे सब पाप कष्ट दूर हो गए। गीता के पहले अध्याय का पाठ मैंने सुना। और अभी फिर वो एक कहीं चले गए और ऋषियों के बच्चे बड़े हो गए, तो उन्होंने मेरे को उड़ा दिया। फिर मैं तड़पने लगा तो वेश्या मेरे को उठा के लेके आ गई, और ये इसने मेरे को पिंजरे में बंद कर रखा है। जब से मैं वेश्या के घर आया हूँ, मैं राम राम और ये गीता के अध्याय का जो मेरे को ज्ञान है, गीता के अध्याय में जो भगवान ने लिखा हुआ है उसको मैं रोज़ पढ़ता हूँ भाई मन मन में। जैसे ओम नमः भगवते वासुदेव, उसको पता था भी गीता के पहले अध्याय में क्या लिखा है, वो रोज़ मेरे मन में लिखता हूँ पढ़ता हूँ। तो इससे ही सुषमा ब्राह्मण को भी अंतकरण मिला है, उसको भी अंत में स्वर्गवास हुआ और ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। देखो गीता के पहले अध्याय में यही लिखा हुआ है। अपने पितरों के लिए आप गीता का अध्याय करो या विशाख मातम करो या कुछ भी करो, पहले अध्याय का यही पाठ था, पूरा सुनना। और आगे आपके लिए मैं 18 अध्याय की कथा लेके आती रहूँगी। 18 अध्याय हैं गीता में। 18 अध्याय की देखो पूरी कथा तो मैं नहीं सुना सकती। जैसे पहला वो है ना, क्या कथा कौन से अध्याय में क्या हुआ, ये कथा आपको मैं ज़रूर सुना दूंगी। मेरे जो भी टूटी फूटी वाणी है क्षमा कर देना, मेरे को भगवान माफ़ कर देना। आपकी दया से आपकी कृपा से मैं सुना सकूं, इतनी बुद्धि ज्ञान देना मेरे को हे परमात्मा। और भूल चूक मेरी माफ़ करना, मैं पाप न करूं, और मैं सब मेरे पितरों को मोक्ष देना। और जो ये कथा सुने उसके पितरों को भी मोक्ष देना, और उसके भी अंधन के भंडार देना, लक्ष्मी का वास देना, और हमारे घर के सब पितरों को मोक्ष देना, और हमारे सब काम पूर्ण करना, और सबके सुख शांति देना। देखो ये कथा पूरी सुनना भाई, आप आदि पर आदि कथा मेरी मत सुनना। मैं अब
इन दिनों में 18 अध्याय की कथा सुनाऊंगी आपको। गीता के पहले अध्याय की कथा आपके सामने संपूर्ण है। माफ़ करना, क्षमा करना, भूल चूक और पहले अध्याय का ध्यान से वो करना, बहुत पाप कर्म दूर होते हैं। देखो दुनिया में आके हमने ऐसा ही सीखा है, अच्छे कर्म करें, बुरा ना करें, सबके दुख को समझें, अपना दुख पीछे करके सबकी हेल्प करें और सबके घर में अंदन के भंडार लक्ष्मी का वास आशीर्वाद दें। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जय श्री